हे पी, কেমন আছো তোমরা? सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2008 में रिलीज हुई द ममी सीरीज की थर्ड पार्ट के बारे में, यानी कि द ममी टॉम ऑफ द ड्रैगन एम्पायर के बारे में, जिसे डायरेक्ट किया है रॉब कोहेन ने। एंड इस मूवी के मुख्य पात्र में ब्रेंडन फ्रेजर एंड जेट ली है। सो आज आगे इन दिस वीडियो मैं आपको द ममी टॉम ऑफ द ड्रैगन एम्पायर मूवी के स्टोरी को कम्प्लीटली नरेट करने की कोशिश करूंगा। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे द ममी 1 एंड 2 की एक्सप्लेनेशन वीडियो को नहीं देखा है, सो आई सजेस्ट टू कि आप लोग पहले उन दोनों वीडियोस को एक बार जाके जरूर देख लो, ताकि आपको आज की हमारी ये वीडियो समझने में आसानी हो। मैं उन दोनों वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर एंड कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। खैर, सो फॉर नाउ वक्त को ज़ाया ना करते हुए विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स बिगिन। तो मूवी की कहानी शुरू होती है कई हजारों साल पहले चाइना में, जब चाइना में अच्छाई और बुराई के बीच एक जंग लड़ी गई। पूरा मुल्क आपसी जंग की वजह से टूट गया एंड सारे राज्य जमीन एंड ताकत के लालच में आपस में ही लड़ने लगे। पर फिर उसी दौरान एक बादशाह ने जालिम इरादों के साथ एक ताकतवर फौज बनाई एंड देखते देखते उसने अपने फौज के जरिए सारे राज्यों पे अपना कब्जा जमा लिया एंड वो शहंशाह बन गया, जिसे सब ड्रैगन एम्पायर के नाम से जानने लगे। शहंशाह एक बहुत ही क्रूर आदमी था। उसने अपनी ताकत दिखाने के लिए द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण किया एंड उसे बनाते वक्त जो भी आदमी शहंशाह के खिलाफ जाता या फिर काम करने के लायक ना रहता, शहंशाह उसे उसी वॉल ऑफ चाइना में गड़वा देते। इतना ही नहीं, शहंशाह ने देखते ही देखते तंत्र विद्या के जरिए 5 तत्वों पे काबू पाना भी सीख लिया एंड वो इस पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन गया। बट वक्त के साथ साथ शहंशाह की उम्र बढ़ने लगी एंड वो बूढ़ा होने लगा एंड उसे अब मौत पे भी जीत हासिल करनी थी। इसलिए शहंशाह ने अपने करीबी जनरल मिंग को एक जादूगरनी को ढूंढने भेजा, जिसके बारे में शहंशाह ने सुना था कि वो अमर बनाने का रास्ता जानती है। बहुत ढूंढने पर जनरल मिंग को वो जादूगरनी मिल जाती है, जो कि बहुत खूबसूरत थी एंड ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। आगे जब शहंशाह भी उस जादूगरनी से मिलते हैं तो उन्हें भी वो जादूगरनी बहुत पसंद आ जाती है एंड वो अमर होने के बाद उसे भी हासिल करने का मन बना लेते हैं। खैर, नाउ जनरल मिंग एंड जादूगरनी आगे उस अमर बनाने वाली किताब को ढूंढने जाते हैं, जो इन्हें एक प्राचीन किताब घर में मिल भी जाती है। नाउ शहंशाह उस किताब के मिलने पर बेहद खुश होते हैं एंड वो जादूगरनी से बोलते हैं कि तुम्हें अब क्या चाहिए बोलो, तुम जो मांगोगी तुम्हें वो मिलेगा। जिस पर जादूगरनी अपने एंड जनरल मिंग के रिश्ते के बारे में उन्हें बताती है एंड शहंशाह भी उस पर एग्री करते हुए बोलते हैं कि पहले तुम मुझे अमर बना दो, फिर तुम उसके बाद जिसके साथ रहना चाहो रह सकती हो। जादूगरनी संस्कृत में लिखे कुछ मंत्रों को पढ़ना शुरू करती है, जिससे शहंशाह को अपने अंदर थोड़ा अलग फील होने लगता है एंड वो समझ जाते हैं कि वो अब अमर हो चुके हैं। नाउ शहंशाह के अमर होते ही शहंशाह पहले तो अपने सेना से कहकर जादूगरनी के आंखों के सामने ही जनरल मिंग को सबके सामने मरवा देते हैं एंड उसके बाद वो जादूगरनी को भी एक नाइफ से स्टैब कर देते हैं, कॉज ऑब्वियसली जो शहंशाह का ना हो सका वो किसी और का भी नहीं होगा। नाउ शहंशाह अपने अमर होने की खुशी मना ही रहा होता है कि तभी उसकी एंड उसके पूरी सेना की आंखों से सडनली मिट्टी की आंसू बहने लगती है और देखते ही देखते शहंशाह की पूरी सेना एंड खुद शहंशाह पत्थर में तब्दील हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों, जादूगरनी को पहले से ही शहंशाह के इरादों का पता था, इसलिए उसने तब अमर बनाने का मंत्र नहीं बल्कि एक श्राप वाला मंत्र पढ़ा था एंड नाउ शहंशाह और उसके सेना के पत्थर बनने के बाद घायल जादूगरनी वहां से वो किताब लेकर चली जाती है एंड पूरा ड्रैगन एम्पायर हमेशा के लिए रेत के अंदर दफन हो जाता है। खैर, नाउ यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हजारों साल बीतकर 1946 में शुरू होती है, जहां हम रिक एंड इवलिन को देख पाते हैं, जो अपने ममी हंटिंग एंड इजिप्टोलॉजिस्ट के काम से रिटायर हो चुके हैं एंड अब वो अपना ज्यादातर वक्त ही घर में बिताते हैं। बट वही दूसरी तरफ इनका बेटा एलेक्स, जो कि अब बड़ा हो चुका था, वो भी अपने मॉम डैड की तरह ही एक खोज करता था। नाउ आगे अब हम व्यूअर्स देखते हैं कि एलेक्स चाइना के एक आर्कियोलॉजिकल साइट में अपने एक प्रोफेसर विल्सन के साथ खुदाई कर रहा होता है, जहां उसे ड्रैगन एम्पायर का टॉम मिल जाता है, जो कि इस सदी की एक बहुत बड़ी खोज होने वाली थी। एलेक्स को वहाँ और खुदाई करने पर शहंशाह के किले के अंदर जाने का रास्ता भी मिल जाता है एंड वो प्रोफेसर विल्सन के साथ और 3 लोगों को लिए उस किले के अंदर जाता है। किले के अंदर जाकर उन्हें वहाँ शहंशाह की पूरी सेना पत्थर में जमी मिलती है, जिसे देख ये लोग बेहद खुश हो जाते हैं। बट तभी उस किले के अंदर लगे ऑटोमेटेड सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है एंड उन सब पे तीरें चलने लगती है। एलेक्स एंड प्रोफेसर विल्सन तो एट एनी हाउ अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन बाकी के 3 मजदूर मारे जाते हैं।
आगे अब एलेक्स को वहाँ एक पेंशुई कंपास के नीचे एक सीक्रेट रूम में शहंशाह का कब्र भी मिल जाता है, जो शहंशाह के सवारी में ही रखी हुई थी। एंड उसे देख ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने इस सदी की सबसे बड़ी खोज कर ली थी। नाउ ये दोनों सेलिब्रेट कर ही रहे होते हैं कि तभी उधर एक मिस्टीरियस लड़की आकर एलेक्स पे हमला कर देती है, जहां इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। बट फिर प्रोफेसर विल्सन के फायर करने पर वो लड़की वहां से भाग जाती है। खैर नाउ यहाँ दूसरी तरफ इंग्लैंड में रिक एंड इवलिन के पास ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से उनका एक आदमी आता है और उन दोनों को एक काम सौंपता है। उन्हें एक डायमंड जिसे शंग्रीला की आग कहा जाता है उसे उन्हें चाइना के संगाई म्यूजियम तक पहुंचाना होगा, क्योंकि ये आग चाइना की अमानत है, जिसे लौटाने से ब्रिटिश गवर्नमेंट से चाइना के रिश्ते में सुधार लाया जा सकता है। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती है कि ये काम रिक एंड इवलिन ही करे। बट रिक एंड इवलिन जो कि ये सब कामों से रिटायर ले चुके थे, इसलिए पहले तो वो थोड़ा हेजिटेट करते हैं। बट फिर उन्हें इवलिन का भाई जोनाथन याद आता है, जिसका संगाई में ही एक नाइट क्लब है। इसलिए ये लोग जोनाथन से मिलने के बहाने वो आग ले जाने के लिए मान जाते हैं। वेल नाउ संगाई पहुंचकर रिक, इवलिन, एलेक्स एंड जोनाथन पूरी फैमिली फिर से रियूनाइट होती है। एंड उसके बाद एलेक्स अपने मॉम डैड को अपनी खोज दिखाता है, जो कि अब शंघाई के म्यूजियम में ही रखी हुई थी, एंड जो कि रिक एंड इवलिन को भी शंग्रीला की वो आग उधर ही हैंड ओवर करनी थी। इसलिए रिक प्रोफेसर विल्सन जो कि उसके भी दोस्त थे उसे वो आग हैंड ओवर कर देता है। बट आग देते ही रिक को पता चलता है कि प्रोफेसर विल्सन किसी जनरल यांग के लिए काम करता है, एंड एलेक्स के शहंशाह के खोज में भी उन्होंने ही पैसा लगाया था और ये शंग्रीला की आग भी उन्होंने ही मंगवाया है, क्योंकि जनरल यांग का मानना था कि ड्रैगन शहंशाह एक ऐसा शख्स है जो अभी चल रही वर्ल्ड वॉर 2 में चाइना को बचा सकती है। एंड वो शंग्रीला की आग में जिसमें अमर तालाब से लाया हुआ पानी है वही शहंशाह में वापस से जान डाल सकती है। खैर नाउ जनरल यांग एंड प्रोफेसर विल्सन रिक एंड इवलिन को गन पॉइंट पे रख के इवलिन को शंग्रीला की आग को खोलने बोलते हैं एंड रिक को शहंशाह की कब्र। यहाँ दूसरी तरफ सेकंड फ्लोर से एलेक्स ये सब देख रहा होता है एंड वहाँ उसके साथ वो मिस्टीरियस लड़की भी होती है जिसने उस पर हमला किया था। बट यहाँ वो उस पर हमला नहीं, उल्टा उसके मॉम डैड को बचाने में उसकी हेल्प करती है। वेल नाउ यहाँ नीचे इवलिन उस आग को खोल देती है एंड जनरल यांग उस डायमंड के अंदर रखे पानी को बादशाह के कब्र में डालने लगता है। बट तभी एलेक्स एंड वो मिस्टीरियस लड़की एक रस्सी से लटकते हुए जनरल यांग पे हमला कर देते हैं, जिससे वो पानी बादशाह के कब्र के जगह सामने घोड़े पे जो सिपाही होता है उस पे गिर जाता है। एंड तभी वो सिपाही देखते देखते जिंदा हो जाता है। एंड हियर वी गेट टू नो कि कब्र के अंदर शहंशाह नहीं था, बल्कि अभी गलती से जिसे इन्होंने जिंदा किया है वही शहंशाह है। वेल नाउ शहंशाह जिंदा तो हो गया था, लेकिन वो अब भी अपने कंप्लीट फॉर्म में नहीं था। इसलिए वो उन सब पे आग उगल के जनरल यांग को लिए वहां से उसी घोड़ा गाड़ी से निकल जाता है, जहाँ पे एलेक्स, वो मिस्टीरियस लड़की, रिक, इवलिन एंड जोनाथन सभी शहंशाह को रोकने की बेहद कोशिश करते हैं। बट शहंशाह अपने पावर से उन्हें एटेनिया रोक देता है एंड वो खुद वहां से एस्केप कर जाता है। खैर ना ये सब शहंशाह को रोकने में नाकामयाब होने के बाद जोनाथन के नाइट क्लब में आते हैं एंड यहाँ वो मिस्टीरियस लड़की उन्हें सब कुछ क्लियरली समझाते हुए ये रिवील करती है कि उसका नाम लिन है एंड वो उसी जादूगरनी की बेटी है जिसने हजारों साल पहले शहंशाह और उसके लोगों को पत्थर बनने का श्राप दिया था। एंड तब से वो और उसकी माँ शहंशाह ना जागे इसी की देखरेख कर रही थी। लिन यहाँ आगे ये भी बताती है कि शहंशाह को सिर्फ उसके एक जादुई खंजर से ही मारा जा सकता है। एंड नाउ जो कि वो शंग्रीला की आग अब शहंशाह के पास ही है, तो वो अब हिमालय के एक सुनहरी मीनार पे उस आग को रखेगा, जिससे वो आग शंग्रीला राज्य की दिशा दिखाएगा। एंड अगर शहंशाह शंग्रीला राज्य पहुंचा तो वो उधर के अमर तालाब से पानी पीकर अपने कंप्लीट फॉर्म में आ जाएगा एंड हमेशा के लिए अमर हो जाएगा, जिसके बाद वो अपनी पूरी सेना को भी जगा देगा एंड फिर से वो पूरी दुनिया पे कब्जा करने की कोशिश करेगा। खैर नाओलिन की सारी बातें सुनने के बाद ये लोग शहंशाह से पहले हिमालय पहुंचने के लिए वहां एक प्लेन से पहले पहुंच जाते हैं। एंड ताकि शहंशाह उस आग को उस सुनहरी मीनार पे ना रख पाए, इसलिए वो लोग उस सुनहरी मीनार पे बारूद लगा देते हैं ताकि शहंशाह के आते ही वो लोग उसे ब्लास्ट कर पाए एंड शहंशाह शंग्रीला राज्य तक ना पहुंच पाए। बट तभी उधर शहंशाह एंड जनरल यांग उधर अपने सिपाही लेकर आ जाते हैं एंड उन सब पे हमला कर देते हैं एंड शहंशाह भी सुनहरी मीनार पे लगे बारूद को अपने पावर से बुझा देता है। नाउ रिक एंड एलेक्स शहंशाह को रोकने में फिर से नाकामयाब हो जाते हैं एंड शहंशाह को सुनहरी मीनार पे आग रखते ही शंग्रीला राज्य की दिशा दिख जाती है। नाउ एलेक्स यहाँ शहंशाह को रोकने के लिए एक बम का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, बट शहंशाह उसे देख लेता है एंड उसके तरफ एक नाइफ फेंक के मारता है। बट रिक अपने बेटे एलेक्स को बचाने के लिए वो नाइफ खुद पे ले लेता है, जो उसके शरीर के आर पार हो जाती है एंड एलेक्स का वो बॉम्ब भी पास में एक बर्फ में फट जाता है,
जिससे वहाँ एक बहुत बड़ी बर्फ की तूफान चली आती है एंड वो लोग सभी उसमें दबने लगते हैं। बट तभी लीन वहाँ आवाज़ देकर यति यानी कि कुछ हिम मानवों को बुला लेती है जो उन सबको बर्फ में दफने से बचा लेते हैं। बट रिक, जिसे ऑलरेडी एक चाकू लग चुकी थी एंड वो लगभग मरने के कगार पे आ चुका था, इसलिए लिन उन हिम मानवों के मदद से शांगिला के गुफा तक उन्हें ले जाती है, जहाँ इन्हें लिन की मॉम जुएन मतलब कि वही जादूगरनी मिलती है जो उधर ही रहा करती थी। जुएन अमर तालाब के पानी से रिक के घाव को ठीक कर देती है, जिससे रिक की जान बच जाती है। एंड ऑल्सो यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि लिन जादूगरनी जुएन एंड जनरल मिंग की बेटी है। एंड जब जुएन घायल हालत में शहंशाह को श्राप देकर वहां से निकली थी, तब हिम मानवों ने ही उसे शंगिला के अमर तालाब तक लेके आए थे, जिसके बाद उसकी जान बच गई एंड साथ ही साथ वो और लिन हमेशा के लिए अमर हो गए। एंड आज से कुल 2000 सालों से वो दोनों माँ बेटी इस जगह की एंड शहंशाह की मकबरे की रक्षा कर रहे हैं। खैर नाउ ये लोग ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उधर जनरल यंग एंड शहंशाह आके सडनली इन सब पे हमला कर देते हैं एंड शहंशाह फाइनली अमर तालाब में डुबकी लगा लेता है, जिसके अंदर जाने के बाद उसकी शक्तियाँ कई गुना और बढ़ जाती है एंड वो अमर हो जाता है। एंड उसके बाद वो उसके अंदर से एक 3 मुंह वाला ड्रैगन के रूप में बाहर आता है एंड लिन को एंड उस जादुई खंजर को जिससे उसे मारा जा सकता था, उन दोनों को लेकर वो अपने मकबरे की तरफ अपने सिपाहियों को जिंदा करने चला जाता है। वेल नाउ रिक, इवलिन, एलेक्स, जोनाथन, लिन एंड जुएन फिर से एक प्लेन से शहंशाह से पहले उसके मकबरे तक पहुंच जाते हैं एंड जुएन मकबरे के अंदर जाकर उसी जादुई किताब से मंत्र पढ़ अपनी बेटी की अमर होने की शक्तियां त्याग देती है, जिससे होता यह है कि शहंशाह ने जितने लोगों को भी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में दफनाया था वो सभी वापस से जिंदा हो जाते हैं। बट वही दूसरी तरफ शहंशाह भी उधर आकर अपने सेना को जगा देता है एंड उन दोनों सेनाओं के बीच एक घमासान युद्ध शुरू हो जाती है। वेल नाउ जुएन आगे अब शहंशाह से वो खंजर हासिल करने के लिए जानबूझकर उसके पास जाकर उससे लड़ती है, जहां लड़ाई के दौरान जुएन को वो खंजर तो मिल जाता है बट बदले में उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है, क्योंकि शहंशाह उसके पेट में एक तलवार घुसा देता है एंड जुएन ने ऑलरेडी खुद की एंड लिन की इमॉर्टेलिटी त्याग कर दी थी। खैर नाउ जुएन जो कि अब अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है, उसके पास सभी लोग आते हैं एंड जुएन तब उन्हें वो खंजर देकर बोलती है कि इस खंजर को सिर्फ और सिर्फ शहंशाह के दिल में ही मारना, तभी वो मारा जाएगा। नाउ जुएन सैडली मारी जाती है एंड अब रिक एंड एलेक्स वो खंजर लिए मकबरे के अंदर शहंशाह के पास जाते हैं। वेल यहाँ शहंशाह पहले तो एलेक्स को मार उसे बेहोश कर देता है एंड नेक्स्ट वो उस खंजर के भी 2 टुकड़े कर देता है एंड उसके बाद वो रिक को बेहद मारने लगता है। ना कुछ देर बाद एलेक्स वापस से होश में आ जाता है एंड वो उस खंजर के एक टुकड़े को लेकर चुपके से शहंशाह के पीछे चला जाता है। नाउ यहाँ रिक अब एट एनी हाउ उस खंजर के बचे हुए टुकड़े को शहंशाह के दिल में घुसाने की कोशिश करता है, बट शहंशाह उसे अपने दोनों हाथों से रोक लेता है और तभी इसी मौके का फायदा उठाते हुए एलेक्स उस खंजर के एक टुकड़े को शहंशाह के पीछे से उसके दिल तक घुसा देता है एंड रिक भी तब उस खंजर का दूसरा हिस्सा सामने से शहंशाह के दिल में उतार देता है, जिससे होता यह है कि शहंशाह बुरी तरह से जल के मारा जाता है एंड बाहर उसकी पूरी सेना भी उसी के साथ साथ रेत में दफन हो जाती है। एंड वही दूसरी तरफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वाली सेना भी धीरे धीरे धूल में मिलने लगती है, जहाँ लिन को आखिरी बार उसके अपने डैड जनरल मिंग भी दिखते हैं, जो बाकी सबके तरह भी धीरे धीरे धूल में मिल जाते हैं। खैर नाउ इन द एंड रिक, इवलिन, एलेक्स एंड लिन सब जोनाथन के नाइट क्लब में डांस कर रहे होते हैं, जहाँ एलेक्स एंड लिन एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार करते हैं। बट वही दूसरी तरफ अगेन लकी जोनाथन को वो शांग्रीला की डायमंड मिल जाती है, जिसे लेकर वो पेरू चला जाता है एंड उसके कुछ दिनों बाद ही पेरू में भी मम्मीज पाए जाने की खबर आती है एंड ये मूवी इसी इंटरेस्टिंग नोट पे खत्म हो जाती है। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ना अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और नीचे एक कमेंट जरूर कर देना एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो तो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन आप कभी भी मिस ना करें। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, वरना यू नो ना मात्रा नहीं पाप लगाएगी। खैर ना तब तक के लिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हेल्प अदर्स, स्प्रेड लव एंड पीस।